हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। तो टुडे आज मैं आप लोगों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिखाने जा रही हूँ। इंटरनल यूजर्स मतलब जो लोग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन द बिजनेस वो लोग काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए ओनर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हो गया। एंड एक्सटर्नल यूजर्स जो लोग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस के बाहर, बिजनेस के बाहर है। तो नंबर 1 है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नंबर 2 है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, नंबर 3 है क्रेडिटर्स, नंबर 4 है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, नंबर 5 है रिसर्चर्स, नंबर 6 है कंज्यूमर्स एंड नंबर 7 है पब्लिक। तो यही है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये लोग यूजर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो किस लिए यूजर्स है? देयर नीड्स, उन लोगों का जरूरत क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, देयर नीड्स। तो ये सारे डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम लोग इस वीडियो में। तो देखिए, तो पहला जो है वो है इंटरनल यूजर्स, जो लोग भीतर में है, बिजनेस के भीतर में है। तो वो है ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो ओनर्स क्यों चाहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्योंकि उन लोगों ने ओनर्स लोगों ने बिजनेस में कैपिटल डाला है। तो वो लोग क्या है, अभी रिस्क में है, एक्सपोज्ड टू रिस्क में है कि हम लोग ने जो कैपिटल डाला है बिजनेस में वो डूब जाएगा या रहेगा, क्या होगा। तो इसीलिए वो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि प्रॉफिट में कुछ इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर लॉस हो रहा है बिजनेस को। तो इसीलिए ओनर्स लोग इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। देन नंबर 2 है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को क्यों जरूरत है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? टू मेक डिसीशंस, टू टेक डिसीशंस लाइक व्हाट, कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, बिजनेस का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे ताकि गुड रिटर्न अर्न हो। तो इसीलिए ये सारे डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरत होता है। देन कम एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉयज को क्या चाहिए? बोनस चाहिए। उन लोगों को तो सैलरी तो मिल ही रहा है, पर अगर एक बोनस भी मिल जाए साल में तो उन लोगों को कितना अच्छा होता है। तो प्रॉफिट बिजनेस का ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है ताकि उन लोगों को बोनस मिले, उन लोगों को बोनस मिले। देन डिपॉजिट इन ईपीएफ ईएसआई। अभी उन लोगों का सैलरी से जो प्रोविडेंट फंड कट रहा है या फिर ईएसआई कट रहा है, तो वो बराबर से जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो बात जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को जरूरत होता है। अभी कम टू द सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट, दैट इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स मतलब कौन है? जो लोग बिजनेस के भीतर में नहीं है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिजनेस के बाहर है। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी बैंक ने बिजनेस को लोन देके रखा है, तो बैंक जानना चाहेगा कि वो लोन उसको रिपे होगा या नहीं होगा टाइमली, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसीलिए बैंक्स इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो नंबर 2 है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अभी इन्वेस्टर्स लोग, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब कौन है? जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट नहीं किया है किसी भी कंपनी में, वो लोग नए हैं। पोटेंशियल मतलब नए हैं, नए इन्वेस्टर्स।
तो इन्वेस्टर्स लोग अभी बिजनेस में कैपिटल डालेंगे तो वो उन लोगों का रिस्क आ जाता है ना, कि उन लोगों को वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा और गुड रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो ये जानने के लिए वो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर्स होता है। ठीक है, जो बिग अमाउंट वो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो उन लोगों को रिटर्न में मिलेगा विथ प्रॉफिट, ओके, और या फिर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। ओके, देन क्रेडिटर्स। ओके, तो क्रेडिटर्स लोग कौन होते हैं? बिजनेस उन लोगों से उधारी में सामान खरीदते हैं। तो क्रेडिटर्स लोग भी इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस, अभी बिजनेस टाइमली उन लोगों को रिपे कर पाएगा या नहीं पाएगा, तो ये बात वो लोग तभी पता चलेगा जब वो लोग बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस जानेगा कि बिजनेस क्रेडिट वर्दी है या नहीं है। ठीक है, ताकि उधारी में जो वो माल बेचेगा बिजनेस को, वो उसका पैसा क्रेडिटर्स लोगों को टाइमली मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। एंड कम टू द फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अभी टैक्सेशन पर्पस के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस का। देन बहुत सारे पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट, उसके लिए भी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन कम टू द फिफ्थ पॉइंट, रिसर्चर्स फॉर रिसर्च वर्क। रिसर्चर्स लोगों को रिसर्च करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी का। देन नंबर 6, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स लोग अभी प्रोडक्ट खरीदेंगे दुकान से, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं दुकान से वो उसका कॉस्ट कंट्रोल में है या नहीं है। कुछ ज़्यादा दाम में तो हम लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो वही जानने के लिए कंज्यूमर्स लोग इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो नंबर 7 है पब्लिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इकोनॉमी। तो पब्लिक यही जानना चाहते हैं कि बिजनेस का कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमी में। ओके, अच्छा कंट्रीब्यूशन है या नहीं है बिजनेस का टुवर्ड्स इकोनॉमी। तो इसीलिए वो लोग पब्लिक इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो यही दो यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और उन लोगों का नीड्स क्या है वो भी मैंने समझा दिया, छोटा छोटा पॉइंट्स बना के लिख भी दिया, तो आप लोगों को समझ में आ भी जाएगा और अच्छा से सेंटेंस में लिख भी सकेंगे। तो ये पॉइंट ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड रेस्ट्स ऑल्सो फॉर फर्दर स्टडीज इन कॉमर्स। एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा who are the internal and external users of accounting information. So if you like my video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.